अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती को। ध्यान से सुनिएगा, अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। कितनी चीनी ऐप भारत में बैन की गई हैं और किस कानून के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेन बात यह है कि किस कानून के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया है। सभी को पता है कि कितनी चीनी ऐप प्रतिबंध लगाया गया है। 59 ऐप भारत में प्रतिबंध लगाई गई हैं जो चाइना की थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किस कानून के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कानून का नाम है आईटी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इन पर प्रतिबंध लगाया है। इस कानून की सेक्शन 69A के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में होने के कारण भारत सरकार किसी भी डाटा, ऐप और कंप्यूटर संसाधन को ब्लॉक कर सकती है। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में होने के कारण सरकार द्वारा किसी भी डेटा, ऐप एवं कंप्यूटर संसाधन को ब्लॉक किया जा सकता है। तो कौन से कानून के तहत कितनी ऐप बंद की गई है, प्रतिबंध लगाया गया है? आईटी एक्ट 2000 कानून के तहत 59 ऐप को प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? कल कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? 2 दिवस मनाए गए हैं। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, और दूसरा कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। तीस जून को ये 2 दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस में क्या होता है? संसद में जो कार्य किए जाते हैं उसकी प्रणाली को, जिस कार्य करने की प्रणाली है उसकी प्रणाली को जो सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं एवं उनके हितों के कार्य, जनता के हितों के कार्यों के लिए जागरूक करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि क्षुद्र ग्रह से होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने पहले बता चुका हूं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व 3 तरह के दिवस होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस में एक से ज्यादा देश इस दिवस को मनाते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी देश ही इस दिवस को मनाएंगे। तो 30 जून को कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सामान्य प्रशासन विभाग का मुख्य सचिव किसका नियुक्त किया गया? मनोज द्विवेदी को। मनोज द्विवेदी को जम्मू एंड कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, लेकिन अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। हाल ही में BSL प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? BSL बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नागालैंड में।
क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लैब की अनिवार्यता के कारण, लैब की जरूरत होने के कारण इस लैब का उद्घाटन किया गया। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड में कितने जिले हैं? नागालैंड में कुल 12 जिले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें भी 1, विधानसभा की सीटें 60। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? 60। तो बीएसएल प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया था? नागालैंड ने किया था। राजधानी कोहिमा, सीएम नेफ्यू रियो, 12 जिले हैं, लोकसभा राज्यसभा की सीट 1-1 है और विधानसभा की सीट 60 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? किस प्रीमियर लीग ने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? किसने जीता है? लिवरपूल ने। लिवरपूल फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर परवेज जाम्स जी का निधन कितनी उम्र में हुआ है? इनका निधन 77 वर्ष की उम्र में हुआ है। 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका नाम हमने क्यों लिया? क्या खास बात है? ये 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने अपना पराक्रम और वीरता से वीर चक्र, इनको पराक्रम और वीरता के कारण वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपना जीवन के 1965 से 1987 तक सेना में रहकर देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। तो कितने वर्ष के थे ये? 77 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैम गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया था? ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया था? अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया। जेम्स गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के बारे में हमने भी कल डिटेल में पढ़ा था। मध्य प्रदेश में हाल ही करंट अफेयर में जैसे जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना, चरण पादुका, शिशु मृत्यु दर एवं रोजगार सेतु योजना, ऐसी बहुत सी योजनाओं जो करंट अफेयर के ही क्वेश्चन हैं, सभी याद रखिए दोस्तों। और हाल अब क्या है, किल कोरोना अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके भोपाल इसकी कैपिटल है एवं शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम हैं। इसके लोकसभा की सीटें कितनी थी? कल भी बताया था मैंने, 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। ये सीटें याद रखना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लोकसभा की सीटें 29, फिर गलती होगी कल वाले की तरह। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29, राज्यसभा की 11 एवं विधानसभा की 230। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए कब तक संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है? संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है। कब तक? 12 जुलाई तक। 12 जुलाई तक। यह पर्व 28 जून से 12 जुलाई तक चलेगा।
12 जुलाई। इसमें जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनके गवर्नमेंट ऑफिसों के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके कैंपसों में हर एक अधिकारी द्वारा 5 पेड़ लगाए जाने अनिवार्य हैं। हर एक जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके कैंपस में हर एक अधिकारी द्वारा कम से कम 5 पेड़ लगाए जाना अनिवार्य है। और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाजर चकवेरा, ये नाम है लाजर चकवेरा, ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इसने मलावी देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाजर चकवेरा। ये कहां पर है? ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है। यहां से साउथ अफ्रीका से तीनों लाइनें गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तीनों लाइनें यहां से गुजरती हैं। मलावी की कैपिटल क्या है? मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे मलावी की कैपिटल है। ये देश कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है? एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज अध्यादेश पारित किया है। किसने किया है? असम ने। असम सरकार द्वारा यह पारित किया गया है। क्या होता है इस अध्यादेश में? अगर कोई भी इसके तहत एमएसएमई लघु उद्योग लगाता है कोई, तो उसको 3 साल तक कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अध्यादेश पारित होने के बाद कोई भी अगर नई कंपनी की शुरुआत करता है उसको 3 वर्ष तक किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? एस सोनोवाल। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है। कहाँ पर? असम में काजीरंगा। ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। याद रखिए दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये बेयोंसे ये एक पॉप सिंगर हैं। ये एक पॉप सिंगर, बेयोंसे पॉप सिंगर, ये एक फीमेल हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में लोगों की अच्छी तरह से मदद की है, आर्थिक तौर से भी सहायता की है। लोगों की मदद करने के कारण बेयोंसे पॉप सिंगर हैं, जो अमेरिका द्वारा इनको बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। इसकी अवार्ड की शुरुआत 2001 में हुई थी। इस अवार्ड की शुरुआत 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है। वे कौन थी? गीता नागभूषण एक लेखिका थी।
लेखिका थी ये कन्नड़ भाषा में लिखती थी, कन्नड़ भाषा की लेखिका थी, कन्नड़ भाषा। 2010 में ये 76वें साहित्य अकादमी की अध्यक्षता की थी। इन्होंने 2010 में 76वें साहित्य अकादमी की अध्यक्षता की थी। इन्होंने 2010 में 76वें साहित्य अकादमी की अध्यक्षता की थी। तो कौन थी नागभूषण? गीता नागभूषण लेखिका थी, कन्नड़ भाषा की लेखिका थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द योगिनी पोइम लव एंड लाइफ, द योगिनी पोइम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक अदीसा दास ने लिखी थी। अदीसा दास, ये कहाँ से थी? उड़ीसा। अदीसा दास उड़ीसा से थी। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जिनको पेटा की तरफ से एनिमल अवार्ड भी दिया जा चुका है। और यहाँ पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। तो दोस्तों ये आज की करंट अफेयर थी। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे साथ यहाँ तक